हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करियर मिरर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हिंदी क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है और इसके तहत मैंने आपके साथ में हिंदी का फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला डिस्कस किया था और आज मैं उसी का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। और आज मैं इस चैप्टर को पूर्णतः फिनिश करूंगा और चैप्टर के लास्ट में मैंने एक टेस्ट भी रखा है जो कि इस चैप्टर पर आधारित है और जिसे आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है। और ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, जैसे टेट, सी टेट, नेकपाल, दिल्ली पुलिस एवं यूपीएसआई स्पेशल और बिहार पुलिस, इन सब के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। तो बढ़ते हैं। जैसा कि पहले चैप्टर में मैंने आपके साथ में महाप्राण, अल्पप्राण, ऊष्म व्यंजन और एक तरीके से अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, घोष, अघोष, सघोष, ये सब डिस्कस किया था। और आज उसी का जो शेष पार्ट है आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के तहत। और अगर आपने इससे पहले का पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिए ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। आज हिंदी वर्णमाला के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे डिटेल में और फिर उसके बाद एक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। बात करते हैं आज हम स्पर्शी व्यंजन की। ठीक है। स्पर्शी व्यंजन हमने बताया था 25 लेटर होते हैं स्पर्शी व्यंजन में और दो इसमें जो क्या होते हैं उच्छिप्त व्यंजन, जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अगर जोड़ दिया जाए तो दो ये जोड़ देते हैं तो एक तरीके से 27 टोटल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दो को हम ऐड नहीं करते हैं, आप ये भी याद रखिएगा, दो को हम ऐड नहीं करते हैं। तो बात करते हैं हम टोटल 25 लेटर की स्पर्शी व्यंजन की। तो कहते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, यानी कि कचट तप, ये इसको एक हमने नाम दे दिया है कचट तप। ये इसको मिला लीजिए, का, चा, टा, ता, पा, तो इसको हमने एक नाम दे दिया कचट तप। जो भी कचट तप के जितने भी लेटर होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। आप याद रखेंगे, कचट तप के जितने भी लेटर होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अब बात ये आती, क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि ये जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उन स्पर्शी व्यंजन में कौन से व्यंजन जो होते हैं वो भिन्न भिन्न तरीके से उनका उच्चारण होता है। जैसे कुछ लेटर होते हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं, कुछ तालु से होते हैं, कुछ मूर्धन्य से होते हैं, कुछ दंतव्य से होते हैं, कुछ ओष्ठ से होते हैं, कुछ दंत ओष्ठ से होते हैं, है ना, या दंत तालु से होते हैं या कंठ ओष्ठ से होते हैं। मतलब इस तरह से उनका उच्चारण होता है कि सम्मिलित रूप से भी होता है और सिंगल भी होता है। ठीक, तो इनमें से एग्जाम में आपसे पूछ देगा सीधे सीधे, जैसे मान एक लेटर दे देगा, मान ली जा दे देगा और पूछेगा बताइए कि जा का उच्चारण कहाँ से होता है। ऑप्शन में लिखा होगा कंठ होगा, तालु तालु होगा, मूर्धन्य होगा, दंतव्य होगा, तो आपको जवाब देना होगा तालु से होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो का वर्ग है उसका का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो आप इसको तो आसानी से याद रखते, का से का वर्ग, का से कचट कंठ। ठीक है, का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, का से का वर्ग और का से ही कंठ। तो ये पहला तो आपको बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन बटे नीचे के चार ये याद करना थोड़ा टिपिकल जाता है। लेकिन इसके लिए मैंने भी एक ट्रिक बना के रखी, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले डिटेल में बात कर लेते हैं इससे। तो दूसरा जो चा वर्ग का जो चा, छा, जा, झा, इया, इनका जो डिस्कशन होता है, मतलब इनका जो हम उच्चारण करते हैं वो तालु वर्ग से करते हैं। लेकिन का वर्ग में याद रखेंगे कि का वर्ग के सारे लेटर आते हैं, उसके अलावा ये आ, छोटा, बड़ा और आहा, ये जो चार लेटर हैं ये भी कंठ से ही उच्चारित होते हैं। आप ये याद रखेंगे, एग्जाम में इनसे नहीं पूछता, लेकिन ये जो ये साइड वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे जरूर पूछता है एग्जाम में, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखना कि कंठ से जो होता है कावर्ग याद पूरा 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 बोला उच्चारित होता है एक तरीके से, और जो छोटा हो गया, बड़ा हो गया, और जो आहा और हा, ये जो, तो आप इसको राइमिंग वर्ड में याद रखें, छोटा, बड़ा और आहा, ऐसे याद रखें, छोटा, बड़ा और आहा। तो ये जो चार लेटर हैं ये कंठ से होते हैं, और कंठ से कौन सा वर्ग उच्चारित होता है, तो का वर्ग उच्चारित होता है, ये आसानी से याद रखेंगे आप। ठीक है, और छोटा, बड़ा और आहा याद रखेंगे। तालु से क्या होता है, चा वर्ग उच्चारित होता है, ता से चा वर्ग उच्चारित होता है, और ये छोटा बड़ा के बाद कौन सा लेटर आता है, छोटी, बड़ी, आहा छोड़ दीजिए, लास्ट का जाता है। तो जो छोटी, बड़ी और यस, ये जो या और सा है इसको हमने बुला के यस कर दो, एक तरीके से यस, इसको संयुक्त रूप से याद रखो यस। तो छोटी, बड़ी और यस, ये जो शब्द हैं ये तालु से बोले जाते हैं, चार लेटर, मतलब चा वर्ग बोला जाता है तालु से, और छोटी, बड़ी, यस आप माइंड में बिठा के रखिए। ये वर्ग जो है ये तो मैं आपको याद करा दूंगा किससे किससे बोल, लेकिन ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये जो जो छोटा बड़ा जो साइड में दिए हैं ये आपको याद ही करने होंगे, ये याद रखिएगा। तो इससे कहने का मतलब ये है
ये सब याद कराने के लिए मेरे पास ट्रिक है, मैं इसको याद करा दूंगा। लेकिन जो ये हैं ये आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं सब उसको आपको कुछ ऐसा डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपके माइंड में मस्तिष्क में आपकी बात रुक सके। ठीक है, तो कंठ से आप याद रखेंगे। कंठ से जैसे छोटा बड़ा की शुरुआत होती है तो पहले दो लेटर छोटा आ बड़ा और लास्ट में अंत क्या होता है अंग आह, तो अंग छोड़ दीजिए आहा, आहा बोलते आहा, आहा तो आ हा निकलता तो आहा और हा, ये दोनों वर्ड रिलेट कर लीजिए। तो पहले दो लेटर और लास्ट के दो लेटर आप ऐसे रिलेट कर लीजिए। और इन दोनों को कहां से बोला, इन चारों को कहां से बोला जाता है, तो कंठ से बोला जाता है। तालु की बात करेंगे तो छोटा बड़ा के बाद से कौन से दो लेटर आते हैं, ले लीजिए छोटी बड़ी और लास्ट में आप याद रखेंगे यस, यानी छोटी बड़ी यस, ये सब तालु से बोले जाते हैं। और मूर्धन्य की बात करें, मूर्धन्य में देखो रा, ऊपर ये देखो उड़ंकी रा, जिसको रैप उड़ंकी रा बोलते हैं और ऐसे रैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैफ, रैफ, ये जो ऊपर ऐसे ऐसे उड़ंकी रा लगती है रैप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो रैफ है, इस रैफ को क्या होता है, ये रैफ देखो रा निकलती है, रा उड़ंकी रा, देखो री, रा से री, इसको क्या बोलते हैं, इसको री ही तो बोलते हैं री। और ये खटखोर वाली खा, तो री और खा याद रखेंगे, ये किससे, मूर्धन्य से बोले जाते हैं। देखो दोनों अजीब लेटर हैं, आप देख सकते हो दिखने में, री और खा थोड़ा विशेष लेटर हैं। ठीक, इन दोनों को कहां से बोला जाता है, मूर्धन्य से। तो आप याद रखेंगे उड़ंकी रा लगी, उड़ंकी रा से री याद रखेंगे, और री का संयुक्त अक्षर आप याद रखेंगे कि जो खा है खटखट वाली, वो भी जो है मूर्धन्य से बोली जाती है। तो थोड़ा रिलेट हो रहा, आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे थोड़ी बात को कि थोड़ा रिलेट हो रहा, आपके माइंड में सेट हो रहा होगा, ये मेरी आशा है। ठीक, बात करते हैं दंतव्य से। तो दंतव्य में याद रखेंगे आप, देखो दंतव्य में लास्ट में या आता है, या, और या क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन है, या रा ला वा। ठीक है, अंत उसके बाद ये अंतस्थ व्यंजन के बाद पहला लेटर कौन जाता है, या रा ला वा सा, पहला लेटर क्या था, सा। तो देखो ये जो सा है ये क्या हो गया आपका, स्पर्शी व्यंजन होगा, और ये स्पर्शी व्यंजन तो है ही है। और ये कहां से उच्चारित होता है, दंतव से, मतलब अंतस्थ के बाद जो पहला लेटर है, एक तरीके से सा खा सा, एक तरीके से दूसरा तीसरा लेटर शाखा सा, जो तीसरा लेटर है ये कहां से बोला जाता है, दंतव्य से बोला जाता है, आप याद रखेंगे। और ओष्ठ से तो ओ, ओष्ठ कहां, छोटा ओ बड़ा ओ आता है, तो याद रखो ओ के पहले के दो लेटर जो हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सब भी ओष्ठ से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये जो कावर्ग से कावर्ग बोला जाता है, पूरा कंठ से कावर्ग बोला जाता है। उसके अलावा छोटा बड़ा आहा बोला जाता है, तालु से ये चावर्ग बोला जाता है, मूर्धन्य से टावर्ग बोला जाता है, दंतव्य से तावर्ग, और ओ से ओष्ठ से पावर्ग। ये वर्ग तो मैंने कहा, ये जो वर्ग है हम आपको, ये जो वर्ग है ये वर्ग तो आपको याद करा, लेकिन ये आप याद रखेंगे पहले, आप ये चीज याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं याद करा दूंगा साइड में, जो का वर्ग चा वर्ग है ये तो हम सब याद करा देंगे आपको, ट्रिक है, ट्रिक से भी समझाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि आहा जो है ये कंठ से, और ई छोटी बड़ी यस ये तालु से, और मूर्धन्य जो मूर्धन रा लगती ऊपर अंगुण की, तो रा से आप रिलेट कर, री और खा ये मूर्धन्य से। दंतव्य, दंतव्य से आप याद रखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ, अंतस्थ में जो एक तरीके से देखो लास्ट में या दंतव्य में या आता, या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के बाद वाली लाइन में आओगे तो यह क्या मिलेगा आपको, सा खा सा, जो तीसरा लेटर सा है वो आपका दंतव्य में आ जाता है, याद रखेंगे। और ओष्ठ में ओ के पहले के दो लेटर जो छोटा ओ बड़ा वो ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं हम इनकी, बात कर लेते हैं हम इनकी, कि इनको कैसे याद रखेंगे। तो आपको ये तो याद ही है पहला वाला कि का वर्ग कंठ से बोला जाता है। तो बाकी को याद करने की ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं, चलते हैं। देखो ट्रिक का नाम है कि कचट तप और ओद मतक। ट्रिक का नाम है आपका कि कचट तप और ओद मतक, ये ट्रिक है आपकी। ठीक है, कचट तप और ओद मतक। ठीक, देखो कचट तप को हमने, देखो ये का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग। ये कचट तप के ये सब वर्ग के पहला लेटर है, हर एक वर्ग का पहला लेटर मैंने ले लिया, उसका नाम रख दिया कचट तप। का से का खा गा गा अंगा, चा छा जा जा इया, चा से टा से टा ठा डा डा अड़ा, ता से ता था धा धा ना, पा से पा फा भा भा मा, ये सब क्या हो गया, ये सब वर्ग होगा। और प्रत्येक वर्ग में 5 लेटर होते हैं, और 5वां लेटर क्या होता है, पंचमाक्षर होता है, पंचमा अक्षर होता है, जिसे अनुनासिक या निनुनासिक भी कहते हैं। आप ये भी याद रख सकते हैं, ये भी मैंने पहले लेटर में, पहले पार्ट में आपको बताया इसके विषय में। अब आप याद कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए जो ये कौन सा वर्ग, मतलब ये जो कचट तप का जो ये वर्ग है, कौन सा लेटर किस कहां से बोला जाता है, कौन सा ओष्ठ से बोला जाता है, कौन सा दंत से बोला जाता है, कौन सा मूर्धन्य से बोला जाता है, ठीक है, कौन सा तालव्य से बोला जाता है। ठीक, इन सब को याद रखने के लिए आपको याद रखना है ओद मतक। तो देखो ओद मतक जो है इसको मैंने उल्टा लिख दिया, ये ओ
द मा त का। तो आप या तो का चा टा ता पा का सीधा सीधा लिख लीजिए और ओद मदक को ये का चा टा आप ऐसे लिख कचर तब को, और ये ओद मतक को आप ऐसे लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं? ओद मतक को आपको उल्टा लिखना है, उल्टा लिख दीजिए। उसके बाद आप लिख लीजिए का से का वर्ग बोला जाता, चा वर्ग जो होता है वो ता से तल्लव्य से बोला जाता है। टा वर्ग जो है टा माँ से मूर्धन्य से बोला, ये देखो का से कंठ हो जाएगा, ता से तालव्य, माँ से मूर्धन्य, दा से दंत, ओ से ओष्ठ, ये ओद मतक का नाम हो गया। बात समझ में आ गई होगी, फिर से समझ लीजिए आप, हम डिटेल में बताते हैं। ये कचर तब को हमने देखो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग सीधा सीधा लिख लिया। उसके बाद ओद मतक को हमने देखो, ओद मतक क्या ट्रिक है, ओद मतक को हमने उल्टा लिखा। ये का वर्ग को हमने ऐसे लिखा है और ये जो ओद मतक को हम ऊपर की ओर ऐसे लिखेंगे, ठीक, उल्टा। ठीक है, तो देखो ओ से ओष्ठ हो जाएगा, दा से दंतव्य हो जाएगा, माँ से मूर्धन्य हो जाएगा, ता से तालव्य हो जाएगा और का से कंठ हो जाएगा। तो का से कंठ, का से का वर्ग, ये तो आपको याद ही रहेगा। ठीक, लेकिन ये बच्चे चार कैसे याद रखेंगे, तो आप ऐसे याद रखेंगे। चा वर्ग जो है वो तालव्य से बोला जाता है, टा वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है, ता वर्ग दंतव्य से बोला जाता है, पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ट्रिक क्या है, कैसे की ट्रिक, मतलब ट्रिक कैसे काम कर रही है कि कचर तब को आपको सीधा सीधा ऐसे यूरो बना के लिख लेना है और जो ओद मतक को है आपको उल्टा ऐसे यूरो बना के लिख लेना है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको 1 सेकंड लगेगा लिखने में, लिख कर आप जान तो तुरंत क्वेश्चन को ऐसे मैच कर दीजिए, आपको क्वेश्चन जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, बात करते हैं। ये कुछ 4 लेटर हैं, आपको 4 ये भी याद रखना होगा। ये कुछ दंत मूल होते हैं, कौन से लेटर हैं जो दंत मूल दोनों से बोले जाते हैं, दंत प्लस मूल यानी मूर्धन्य, वही तरीके से कि मूर्धन्य बोले तो वो रा और ला, ये जो 2 लेटर हैं ये दंत और मूल से बोले जाते हैं, और दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाले लेटर हैं वाफा। ये वाफा दंत ओष्ठ से बोले जाते हैं और ये दंत मूल से राला। आपसे पूछे दंत मूल लेटर कौन है तो राला है, दंत ओष्ठ क्या है तो वाफा है। ये 4 लेटर याद रखेंगे। अब बात करें ये 2 की, कंठ तालु कंठ मोष्ठ। देखो पहला सेम ही है, कंठ तालु और कंठ ओष्ठ। तो ये 2 बहुत ईजी है। देखो कंठ ओष्ठ तो पहले देख लीजिए, कंठ ओष्ठ, ओ से याद रखो ओ औ, ये दोनों आते हैं कंठ ओष्ठ में, ओ और जो है ये दोनों कंठ ओष्ठ में आते हैं। और कंठ तालु की बात करोगे तो कंठ तालु में छोटा ऊ, देखो ऊ आया, ऊ के बाद क्या था, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आए, तो ए आए ये दोनों लेटर कहाँ आते हैं, कंठ तालु में आते हैं। तो आप याद रखोगे कंठ ओष्ठ में जो ओ आते हैं और कंठ तालु में ए आए। जो ओ याद रखोगे तो ए अपने आप याद रखेगा, कंठ का ही देखो जुड़वा है, ये कंठ का ही तो जुड़वा है, कंठ ओष्ठ कंठ तालु। तो कंठ ओष्ठ में ओ आता है और कंठ तालु में ए आता है। तो आपको बात समझ, खाली आपको ये 2 याद रखने पड़ेंगे, ये 2 आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, कि दंत मूल में राला आता है और दंत ओष्ठ में वाफा आता है। ठीक, आपको आशा करते बात समझ में आगे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चल बढ़ते हैं। ये आपको बता दिए, एक इमेज लगी, आप देख सकते हैं कि वर्णों के प्रकार जो कि मैंने बताया था, ये स्वर हो गए आपके, ये अयोगवा क्या था, अंगा, ये अयोगवा होते हैं, एक तरह अनुस्वर विसर्ग कह सकते हैं। ये आपके 33 स्पर्श व्यंजन हैं आपके। ठीक है, ये 5 ये हो गए, और ये देखो ये आपका अंतस्थ हो गया, ये आपका ऊष्र हो गया, ये संयुक्त व्यंजन हो गया, ये अतिरिक्त जिन्हें द्विगुण व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन या उच्छित व्यंजन कहते हैं, ये आपका संयुक्त लेटर हो गया, कैसे क्या बनता है। ठीक है, तो ये तो मैं पहले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, तो पढ़ते हैं इसी क्रम में आगे देखते हैं। बात कर लेते हैं स्वरों की, कि स्वर क्या है। तो ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं, आप याद रखेंगे। एक हास्य स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। ठीक, स्वर का हास्य स्वर क्या होता है, जिन स्वरों को बोलने में थोड़ा समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में थोड़ा समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। और हास्य स्वर क्या होता है, मतलब छोटे लेटर जिनमें 16, जैसे छोटा, ठीक है, छोटी ई, एक तो छोटा ऊ, देखो थोड़ा समय लग रहा, तो ये सब क्या है, हास्य स्वर हैं। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सब क्या आते हैं, हास्य स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, दोगुना समय लगता है, तो उनको क्या बोलते हैं, हास्य स्वर बोलते हैं, या हास्य स्वर से दोगुना, मतलब हास्य स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे छोटा आ, उसके बाद बड़ा आ, तो जस्ट डबल हो गया, छोटी बड़ी ई, जस्ट डबल हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ, जैसे जस्ट डबल हो गया। ठीक है, ओ और ये तो ये बड़े हैं ही हैं। ठीक है, तो इनके दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई, छोट बड़ा ऊ, ए ऐ ओ, ये तो बड़े हैं ही हैं। तो ये सारे लेटर जो आते हैं आपके दीर्घ में आते हैं। अब बात सोच रहे हो कि प्लूत में क्या आएगा, तो प्लूत स्वर जो होता है, प्लुत स्वर, तो उसमें दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उसमें दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर जैसे क्या होता है, ओम, देखो बोलते हैं ओम, मतलब क्या बहुत लंबा घसीट के बोलना, ओम,
ओम, है ना, या सुनो, देर तक बोलते हैं सुनो। तो जैसे ये सब शब्द वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, प्लू स्वर में आते हैं। और ये जो मात्रा होती है आपको पता है एस टाइप की, इसका मतलब क्या होता है, दो मात्रा, इसको मतलब होता है डबल मात्रा लगी है, ठीक है। तो ये ओम में ऐसे एस लगा देते हैं, डबल मात्रा लगी है, ठीक, इनको प्लू स्वर बोलते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप याद रखेंगे प्लूत में ओम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 3 बार समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका टेस्ट आ गया, टेस्ट देख लेते हैं। इतनी बात हमको इस चैप्टर में डिस्कस करनी थी और यहीं से हमारा चैप्टर फिनिश्ड होता है। अब इसमें मैंने कुछ टेस्ट इंक्लूड करके रखा है, वो टेस्ट आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने टेस्ट सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए आपको चैप्टर ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो टेस्ट में बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इस टेस्ट में, कह रहा है कि उच्चारण के आधार पर आ है। अब आ पूछ रहा, उच्चारण के आधार पर आ है। तो हमने पहले ही बताया था कि छोटा आ हो गया आपका, बड़ा आ हो गया, और आह हो गया, और हा, आह हा। ये जो हा, ये आहा, हमने कहा छोटा बड़ा आहा, तो ये 4 लेटर हैं, ये पहले ही वर्ग में आ जाते हैं, यानी का वर्ग के हैं। और का वर्ग कहां से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। तो उच्चारण के आधार पर आ शब्द है, ऑप्शन में ओष्ठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है, कंठ है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंठ, ठीक है। आप याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ। यानी कंठ से क्या बोला जाता है, का वर्ग पूरा बोला जाता है। उसके अलावा छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, आहा हो गया, और हा, ये 4 लेटर भी कंठ से बोले जाते हैं। आशा करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे आपका आंसर निकाला। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ आते हैं। अब ये साथ पूछ रहा है, अंग वाह वर्ण, अंग आहा जो वर्ड हैं ये किससे उच्चारित होते हैं ये नहीं पूछ रहा। आहा वर्ड तो आपको पता है कंठ से निकलता है, लेकिन ये पूछ रहा है ये किस वर्ण के साथ आता है। तो आप पढ़ लीजिए, तो ओ आ के साथ आएंगे, आ के साथ इसका कोई संबंध ही नहीं है। आहा के साथ, ये तो आहा वर्ड ही दिया है। बड़ा आ के साथ, इस बड़ा आ के साथ में, तो आप देखो पढ़ो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ औ अंग आहा, ओ औ के बाद आप देखो औ के बाद आता है अंग आहा। तो ये हिंदी शब्दकोश में अंग और आ किस वर्ड के साथ आते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा औ के साथ में आते हैं, ठीक है। आपको पहले दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण क्या है। आपको पूछा, दंतव्य पूछ रहा है। तो अब ये ऑप्शन में या दिया है, चा दिया है, ता दिया, ऊ दिया है, आप कैसे याद करोगे। तो हमने सीधा साधा बताया, आप पहले लिख लीजिए तुरंत से। का लिखा हमने, नीचे चा लिखा, टा लिख दिया, ता लिख दिया, और पा लिख दिया। ये कचर तब लिख दिया हमने, ठीक, ये कचर तब लिख दिया। अब उल्टा वो मतलब लिख दीजिए, ये ओ हो गया, और ये दा हो गया, ये माँ हो गया, ये ता हो गया, ये का हो गया। अब क्या कर रहा है आपसे, निम्नलिखित में दंतव्य वर्ण, तो दंतव्य दा देख लीजिए, ये दंतव्य है। दंतव्य को किससे दंतव्य उच्चारित हो रहा है, ता वर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ता। जो ता है वो दंतव्य वर्ण है। आपको समझ में आया कैसे, फिर से सुन लीजिए। मैंने क्या किया, आप ऐसे वर्ड जब भी ऐसा कोई वर्ड निकालना हो तो आपने ट्रिक को फॉलो कर लिया। ट्रिक ऐसे लिख लीजिए, का हो गया, चा हो गया, का चा, टा ता पा, हमने पा लिख दिया, कचर तब लिख दिया। उसके बाद उल्टा लिख दीजिए, ओ, ठीक है, द मा ता का, यानी कचर तब ओद तक। अब इसको रिलेट कर दीजिए, यानी का वर्ग कंठ से, चा वर्ग ता से, टा वर्ग मूर्धन्य से, ता वर्ग दंतव्य से, और पा वर्ग ओष्ठ से। तो आपसे पूछ क्या रहा, दंतव्य पूछ रहा है। तो दंतव्य का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ता वर्ग जो है वो दंतव्य से बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घा का उच्चारण स्थान कहां से है। आपसे पूछ रहा है घा का, तो आप पहले देखिए घा किस वर्ग में आता है। तो आप पढ़िए, का खा गा घा, ये का वर्ग में आता है। का खा गा घा, एक का वर्ग में आता है। और का वर्ग हमने बताया का कंठ से बोला जाता है। करेक्ट आंसर डायरेक्टली इसका निकाल गया। पहले तो आप याद ही रखेंगे, का वर्ग कंठ से उच्चारित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। अब हिंदी की तालव्य ध्वनियां पर सबसे इजी, आप पहले लिख लीजिए, का लिख लिया हमने, चा लिख लिया, टा लिख लिया, ता लिख लिया, पा लिख लिया। उसके बाद उल्टा लिख दिया हमने, ये ओ लिख दिया हमने, ये दा लिख दिया, मा लिख दिया, ता और का। आप पूछ रहे का, ये रिलेट कर दिया ऐसे ऐसे हमने, है ना। अब आपसे पूछ क्या रहा कि तालव्य ध्वनियां बताइए। तो तालव्य ध्वनियां, ये ता वर्ग देख लीजिए। तालव्य ध्वनिया से कौन सा बोला, चा वर्ग जो है वो तालव्य ध्वनियां है, यानी ताल उसे बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि चा छा जा, चा छा जा झा, ये क्या है, तालव्य ध्वनियां हैं, ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा हो कैसे मैं निकाल रहा हूँ, ट्रिक से आप देखिए, फॉलो करिए। ठीक है, करा कौन वर्ड ओष्ठ है, आपसे पूछ रहा है कौन सा वर्ड, ऑप्शन है कि कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है, आप पूछ रहा आपसे ओष्ठ नहीं है। तो ऑप्शन में माँ, बा, ऊ, बड़ा, आ, तो आपसे पूछ रहा तो ओष्ठ याद रखना, आपको पता है कि ओष्ठ हमेशा नीचे आता है और कंठ हमेशा ऊपर आता है। ओद मतक का ऊपर आता है और ओष्ठ नीचे आता है। भाई देखो फिर से मैंने लिख दिया, का, चा, टा, ता और पा, उल्टा लिख दो, ओ, द, म, त और का, इसको रिलेट कर दिया ऐसे ऐसे। ठीक, अब पूछ रहा आपसे कि कह रहा कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ में कौन सा आता है, ओष्ठ में पा वर्ग आता है। ओष्ठ में कौन सा वर्ग आता है, पा वर्ग आता है। और पा वर्ग आता है, उसके अलावा 2 लेटर और आते हैं ओष्ठ में। कौन कौन से 2 लेटर ओष्ठ में आते थे, तो हमने बताया ओ था तो छोटा ऊ आता था और एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ आता था, ये आते थे, छोटा ऊ बड़ा ऊ आते थे। ठीक है, तो आप याद रखें। तो कह रहा कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, तो पा वर्ग में पहले देख लेते। पा, फा पढ़ते हैं, पा वर्ग तो है नहीं, फा, इस फा भी नहीं है, बा है, ये तो बा वाला ओष्ठ है। भा नहीं, भा भी है, भा इसमें है नहीं। माँ, ये भी ओष्ठ है। ठीक है, अब आप पूछ रहा है और देख ले, पापा बाबा माँ हो गया। उसके बाद ऊ आया, देखो ऊ, ये जो बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये भी ओष्ठ होते हैं, तो ये बड़ा ऊ भी ओष्ठ होता है। तो ओष्ठ नहीं पूछ रहा, तो ओष्ठ कौन सा नहीं हो जाएगा, ओ वर्ग जो है ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आ। जो कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, तो जो बड़ा आ लेटर है ये ओष्ठ नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है बड़ा आ जो है वो कंठ वर्ग में आता है, का वर्ग के पाल। का वर्ग में जो का वर्ग आता है, कंठ में का वर्ग, और उसके साथ में कौन से 4 लेटर आते हैं, हमने बताया था, छोटा, बड़ा और आहा। ये 4 लेटर है, छोटा और बड़ा और आहा और हा, ये 4 लेटर जो हैं वो कंठ में आते हैं। ठीक है, कंठ वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि माँ, बा, ऊ ये ओष्ठ से हैं और ओ जो है वो ओष्ठ वर्ग में नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नंबर, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं है, तो आपसे पूछ रहा है वर्ड का, आपको पता होना चाहिए। वर्ड शब्द, रंगों को भी वर्ड बोलते हैं, रंगों को हम वर्ड बोलते हैं। वर्ड माने बेटा जाति भी होती है, वर्ड माने रंग भी होता है, वर्ण माने जाति भी होती है। कहते नहीं वर्ड कितने, 4 वर्ड, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, है ना। तो वर्ण माने जाति भी होती है और वर्ण माने अक्षर भी होता है। तो उसमें से पूछ रहा कौन शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये जो आकाश है ये वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश। आकाश जो है वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन समझें, ऐसे ही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अब मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, सीधे सीधे हमने बताया, फिर से वही आप ऐसे लिख लीजिए, का, चा, टा, ता, पा, ये लिख लिया आप अपने। अब उसके बाद ओ, द, म, त, का लिख लिया हमने। ठीक, उसके बाद मूर्धन्य ध्वनि रिलेट कर लिया हमने। तो मूर्धन्य ध्वनि पूछ रहा है, ओद मतक। ठीक, ओद मतक, ये माँ है, ये तो ये माँ, ये टा वर्ग से संबंधित है, तो आप इसमें देख लीजिए टा वर्ग में पहले लेटर आपको मिल जाता है। ध्वनि नहीं है, टा वर्ग में टा, तो मूर्धन्य है। ठीक है, पूरा टा, ठा ये भी है, डा ये भी है, लेकिन ये डा ये नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे नहीं, ये भी तो है। तो आपको बता दें, हमने बताया था कि स्पर्श व्यंजन में 25 लेटर होते हैं और 2 उच्छिप्त जोड़ दो तो टोटल 27 हो जाते हैं। तो 2 उत्क्षिप्त जो हैं, तो उच्छिप्त लेटर जो हैं वो मूर्धन्य ध्वनि में नहीं आते हैं, आप याद रखेंगे। यानी कि पूरा पूरा टा वर्ग जो है वो तो आता है मूर्धन्य ध्वनि में, लेकिन ये जो उच्छिप्त लेटर है डा, ये मूर्धन्य ध्वनि में नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि डा, जिसको बोलते हैं जिसमें ऐसे डा लिख के जिसमें लास्ट में नीचे बूंदी लगा देते हैं, ये उच्छिप्त व्यंजन होता है। और एक डा होता है, ऐसे बूंदी लगा देते हैं उसके नीचे। तो ये दोनों लेटर जो हैं, ये जो दोनों लेटर हैं ये इसमें उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। फिर से तो उच्छिप्त व्यंजन कौन होते हैं, जैसे एक ये लेटर हो गया उच्छिप्त है और एक ये दोनों लेटर हैं ये उच्छिप्त हैं और ये मूर्धन्य ध्वनि में नहीं आते हैं। बाकी अगर सिंपल ऐसे अगर दोनों लिखे होंगे, ऐसे डा लिख दिया जाए और ऐसे लिख दिया जाए, तो ये मूर्धन्य ध्वनि में आते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं। अब ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं पूछ रहा आपसे।
तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, दंतोष्ठ हैं या कंठोष्ठ हैं। तो आपको हमने बताया था दंतमूल बताया था, ठीक है। तो दंतमूल कौन कौन से, राला, ठीक है। दंतोष्ठ बताया था, वाव क्या बोलते हैं, दंतमूल बताया, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ बताया था। इसमें पूछ रहा है क्या, ओ पूछ रहा है, तो कंठोष्ठ, ये जो ऑप्शन है कंठोष्ठ है ना, कंठ ओष्ठ। तो हमने बताया कंठ ओष्ठ निकल रहा, ओ से ओ आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो कंठोष्ठ, ये तालव्य में तो आता नहीं, वो मूर्धन्य में आता नहीं, दंत ओष्ठ में भी नहीं आता है, क्योंकि जानते हो दंत ओष्ठ में ये आता है। दंत ओष्ठ में क्या आता है आपका, वाफा आता है, ठीक है। और दंत मूल में आपका राला आता है, ठीक। कंठ ओष्ठ में जो है, कंठ ओष्ठ में केवल आपका ओ आता है और औ आता है, आप याद रखेंगे। और कंठ जो एक तरीके से कंठ ओष्ठ के बाद कंठ जो तालु होता है, कंठ तालु में क्या आता है, तो वो आपका ए है, हमने बताया था ए हो गया आपका और अय हो गया, ये कंठ तालु में आते हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे। और ये मैं पहले आपको बता भी चुका हूं, पीछे स्लाइड में आपको दिखा दें तो देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, आप बता चुके थे। दंत मूल में राला आता है, दंत मूल में ये दंत मूल में हमने बताया था राला आता है, दंतोष्ठ में वाफा, और कंठ ओष्ठ की बात करेगा तो ओ और कंठ तालु की बात करेगा तो ए आई, ठीक है। तो यही चीज बता कर रहे हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने, ये किस क्वेश्चन पे थे हम लोग, ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है हिंदी की सा ध्वनि है, हिंदी की सा ध्वनि है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंतव्य है, ओष्ठ है। तो आपको बता दें, हमने बताया था कि छोटी ई, बड़ी ई और यस, ये 4 लेटर जो हैं वो हमने बताया था। जो द्वितीय वर्ग है तुम्हारा, चा वर्ग का चट बता था, चा वर्ग के साथ में आते हैं। और इन्हें बोला किससे जाता है, तो तालव्य से बोला जाता है। किससे बोला, तालव्य से। देखो आप उल्टा लिख लीजिए, ओ द म त क, भाई का के बाद ता ही तो आती, तो ओ द म तक है ना, ता। तो दूसरा, तो ता वर्ग से कौन सा बोला जाए, का चा टा, चा वर्ग बोला जाता है। और चा वर्ग के साथ में ये छोटी बड़ी यस, ये लेटर बोले जाते हैं। तो जो सा वर्ण है वो कहां से बोला जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालव्य से बोला जाएगा। हिंदी की सा ध्वनि कहां से निकलती है, तालव्य से निकलती है, आप याद रखेंगे। उसके साथ में छोटी, बड़ी और या और सा, ये भी याद रखेंगे, ये सब तालव्य की ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी। ऑप्शन में शब्द है, व्यंजन है, स्वर्ग है, वर्ण है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है। द्वित व्यंजन समझते हो, द्वित व्यंजन जो होते हैं एक लेटर लिखा हो, जैसे का लिखा हो उसके बाद का पूरा लिखा हो, ऐसे है ना, तो द्वित लेटर बोलते हैं। द्वित लेटर का मतलब होता है, इसमें देखो पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो देखो दिल्ली वर्ड, देखो ला, ये ला, देखो ऐसे ऐसे ला, आधी ला लिखी, फिर ला लिखी, ये लिखी ली। तो ये जो डबल लेटर आते हैं, एक पहला लेटर आधा हो और उसी का पूरा लेटर जस्ट उसके बाद हो, तो वो क्या कहलाता है, द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे लल्लन, ठीक है, दिल्ली, है ना। तो ये सब क्या है, द्वित व्यंजन है, आप याद रखेंगे। द्वित व्यंजन का उदाहरण क्या है, दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो टा वर्ग का नहीं, आप टा वर्ग टेबल पढ़ लीजिए। टा वर्ग में टा आता है, ठा डा भी आता है, टा ठा डा, अड़ा भी आता है, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था। ये जो घा है, ये का खा गा गा घा, ये जो घा है आपका वो का वर्ग में आता है। कहाँ आता है आपका, का वर्ग में आता है। किस में आता है, ये जो घा है वो का वर्ग में आता है, ठीक है, का खा गा घा, ठीक है। तो आप बताइए निम्न में कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो यही लेटर आपका टा वर्ग का नहीं है, क्योंकि ये तो का वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। दीर्घ स्वर ध्वनि की मतलब स्वर के कितने प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं, हास्य स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं, में से तीनों। तो करेक्ट आप जानते हैं स्वर के तीनों प्रकार होते हैं, दीर्घ भी होता है, हास्य भी होता है, प्लुत भी होता है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरयुक्त तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं। जैसे अभी देखो ओ पूछा था, अब आपसे पूछ रहा है ए आई क्या, तो ओ क्या कहलाते हैं, कंठ ओष्ठ कहलाते हैं। और ए आई क्या कहलाते हैं, कंठ तालु, ठीक। तो के कहां से बोले जाते हैं, कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। ए आई वर्ड जो होते हैं वो कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। और कंठोष्ठ जो है इससे क्या बोले जाते हैं, इससे हमने बताया आपको ओ और औ, ये 2 लेटर जो हैं वो कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। और कंठ तालु से
ए आय वर्ड बोले जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अयोगवा कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, अकारांत कहते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकारांत। आप याद रखेंगे, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, और जिन शब्दों के अंत में ई आती है उन्हें इकारांत कहते हैं। उन्हें इकारांत कहते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, जिन शब्दों के लास्ट में आ आता है उन्हें अकारांत, जिन शब्दों के लास्ट में ई आता है उन्हें इकारांत। जैसे दिल्ली, ठीक है, जैसे नदी, है ना, जैसे गति, है ना, देखो गति या और अकारांत जैसे कि काम, देखो लास्ट में आ आता है ना, दाम, नाम, अरुण आता है। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता उन्हें अकारांत, जिन शब्दों के अंत में ई आता उन्हें इकारांत कहते हैं, आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी? अब देखो ये तो आप देखो का, खा, जा, फा देख रहे हैं, लेकिन लास्ट में देख रहे हैं इनके साथ में डॉट लगा है, मतलब ऐसे का लिख के ऐसे आगे इनके बूंदी लगा, ऊपर नहीं बूंदी लग रही, आगे लग रही है। अब देख रही फिर से, मतलब ऐसे करके ऊपर बूंदी नहीं लगा रहे हैं, ये बूंदी लगा रहे हैं, का लिख के ऐसे ऐसे आगे बूंदी लगा रहे हैं। तो ये जो ध्वनियां हैं वो किसकी ध्वनियां हैं? संस्कृत की ध्वनियां हैं, अंग्रेजी की ध्वनियां हैं, दक्षिण भाषाओं की हैं, अरबी फारसी की हैं। दोस्तों बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अरबी फारसी। ये का, गा, जा, फा ये अरबी फारसी ध्वनियां हैं, और इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? आप याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं नुक्ता। इसी को नुक्ता बोलते हैं, आप याद रखेंगे ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है का, खा, गा, फा में से कौन सा शब्द उर्दू से लिया गया है? तो ऑप्शन में का है, गा है, फा है, खा है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खा। खा शब्द जो है वो आपका उर्दू भाषा का शब्द है, आप याद रखेंगे। बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है और अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हास्य स्वर का उदाहरण है, आप बताइए। हास्य स्वर तो हमने बताया था, हास्य स्वर जो छोटे होते हैं, है ना, जिनको बोलने में कम समय लगता है। देखिए छोटा, छोटी, यही पहले वाला हो जाएगा आपका, ये पहला वाला ही वो। बाकी देखो इसमें बड़ा लगा, ये तो हास्य स्वर है नहीं, ये दीर्घ स्वर इसमें घुस गया। इसमें भी देखो दीर्घ स्वर लगा, इसमें भी दीर्घ स्वर है। तो ये जो छोटा वाला, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये क्या है? हास्य स्वर के उदाहरण हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की बात करें, आपके टेस्ट के अंतिम क्वेश्चन की, तो कह रहा हिंदी की बा ध्वनियां हैं। आपसे पूछ रहा है बा ध्वनि, तो आप पहले याद रखें कि बा किस वर्ग में आता है। तो आप देखें कि बा जो आपका होता है वो पा वर्ग में आता है। पा, फा, बा, भा, मा, है ना, पा वर्ग में आता है। यानी कि पा वर्ग में बा आता है, और पा वर्ग जो कौन था? कचटता पा अंतिम वर्ग है, और इसकी स्टार्टिंग किसकी होती? ओद मत, यानी ओष्ठ से होती है। यानी हिंदी की बा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से किया जाता है। इस तरह से आपका ये 20 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो ये आपका टेस्ट भी हो गया। आशा करते हैं आपको ये टेस्ट समझ में भी आया होगा और आपको इस टेस्ट सॉल्व करके आनंद भी आया होगा। और आपसे अब ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, ध्वनि का कौन सी चीज का उच्चारण कहाँ से होता है, वो एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक, आप द्वितीय व्यंजन भी याद रखेंगे, अकारांत इकारांत भी याद रखेंगे। ठीक, महाप्राण अल्पप्राण मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया अच्छे से, वो भी आप याद रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी